हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। दोस्तों जैसे ही हमें प्रेगनेंसी की न्यूज मिलती है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो मेल है, पुरुष है, ठीक है, या दोस्तों कोई कपल अगर उसको जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होने की न्यूज मिलती है तो उनके अंदर एक खुशी अलग होती है। दोस्तों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। हर पेरेंट्स दोस्तों यही उम्मीद चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो, उस बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं जिससे बच्चे के अंदर काफी ज्यादा डिफेक्ट आ जाता है, जैसे हम बर्थ डिफेक्ट दोस्तों, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहां पर आज पटायु सिंड्रोम की, कि पटायु सिंड्रोम क्या होता है। दोस्तों पटायु सिंड्रोम के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से पटायु सिंड्रोम होता है, दोस्तों इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। वीडियो काफी नॉलेजेबल रहेगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि पटायु सिंड्रोम क्या है। दोस्तों जैसा कि लास्ट मैंने 2 वीडियो में डिस्कस किया था, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, विजिट कर सकते हैं वहां से आप। क्योंकि दोस्तों ये जो, जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करूं तो डाउन सिंड्रोम भी काफी खतरनाक होता है वैसे तो, लेकिन थोड़ा कम होता है। ऐसे दोस्तों जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन पटायु सिंड्रोम काफी गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। दोस्तों पटायु सिंड्रोम तब होता है जब हमारे क्रोमोसोम्स नंबर 13, जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वहां पर हमारे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या सीधा सीधा बात करें तो वहां पर एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर हमारे क्रोमोसोम्स काउंट किए जाते हैं और 1 पेयर हमारा ऑटोसोम्स काउंट किया जाता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम्स की एब्नॉर्मलिटी की वजह से होता है, एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, और जो पटायु सिंड्रोम है दोस्तों ये क्रोमोसोम्स नंबर 13 की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, और उसकी वजह से हमारे अंदर यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों ये इतना खतरनाक होता है पटायु सिंड्रोम कि इसके जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। यहां तक कि अगर एक रेशियो की बात करें तो लगभग 90% बच्चे इसके विद इन 1 ईयर के अंदर ही एक्सपायर कर जाते हैं, और जो बच भी जाते हैं वो भी सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना जब क्रोमोसोम्स के अंदर इस तरह की दिक्कत आती है तो बच्चे के प्रॉपर तरीके से जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो प्रॉपर पूरे तरह से डेवलप भी नहीं हो पाते हैं। कई बार बच्चे के सर में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के कोई ऑर्गन जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है, या दोस्तों अदर बॉडी पार्ट कई बार पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाते हैं। आंखें हैं, कई बार एक आंख ही प्रॉपर डेवलप हो पाती है, एक आंख डेवलप नहीं हो पाती है। कई बार मुंह होता है, जो होठ है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, फिंगर्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो बच्चे के अंदर ना काफी सारी इसके अंदर डिसेबिलिटी, या सीधा बोले तो बर्थ डिफेक्ट आ जाता है, और ये ऐसा बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं दोस्तों कि वहां पर उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वैसे दोस्तों 90% जैसे मैंने बताया कि इसके बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं और विद इन 1 ईयर के अंदर ही ज्यादातर एक्सपायर कर जाते हैं, जिनको ज्यादा इसका रिस्क होता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों पहले मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं कि जो इसका रेशियो है कि ये जो पटायु सिंड्रोम है ये 5000 बच्चों में एक बच्चे को तो होना ही होना होता है। इतना मतलब वैसे तो ये काफी कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा भी होता है। और आजकल दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसकी, ये काफी ज्यादा बढ़ती भी जा रही है। इसके कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों हम इसके यहाँ पर इसके सिम्टम्स की, कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों पटायु सिंड्रोम के कुछ लक्षण इस टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे के जन्म से ही उसके होठ नहीं बन पाना, ठीक है। कई बार दोस्तों जो तालु होता है ना वो नहीं बन पाता है। साथ ही दोस्तों हाथों की या पैरों की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो बन नहीं पाती हैं पूरी तरह से, उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है, डेवलप नहीं हो पाती हैं। कई बार दोस्तों आंखें में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें नहीं खुल पाती हैं बच्चे की, या कई बार एक आंख पूरी डेवलप हो चुकी होती है और दूसरी आंख डेवलप नहीं हो पाती है।
बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों कि जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। हार्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में छेद हो सकता है, ठीक है, एक कान नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा भी देखा जाता है कि एक कान ही नहीं होता है बच्चे के। मानसिक कमजोरी, शरीर के किसी एक पार्ट्स में कोई मांस नहीं होना, ठीक है, एक पार्ट मतलब किसी भी शरीर के कोई भी बॉडी पार्ट के अंदर पूरी तरह से वो बनना ही नहीं, डेवलप नहीं हो पाना, सर छोटा होना, जबड़ा छोटा होना, इस तरह के इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसके कॉजेस की कि इसके ऐसे क्या कारण हैं जो ये ऐसा होता है। दोस्तों पटायु सिंड्रोम कई कारणों से हो सकता है, ऐसा भी नहीं माना जाता कि ये सिर्फ पेरेंट्स से ही होने वाली डिजीज है, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, साथ ही हमारे कुछ जेनेटिक रीजन्स भी रहते हैं। अगर हमारे पहला बच्चा इस तरह से हुआ है तो दूसरे बच्चे को भी चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे कि हम ज्यादा अल्कोहल यूज कर रहे हैं, हम ज्यादा स्मोक यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो स्पर्म है उनमें दिक्कत आती है। उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स हर सेल्स के अंदर रहता है, तो वो सेल्स पूरी तरह से प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाती हैं और उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। दोस्तों कई बार सेल डिवीजन होने के टाइम पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई मामलों में दोस्तों ये मिसकैरेज तक पहुंचने से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो कई बार बेबी का मतलब बर्थ भी नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि ये जो पटायु सिंड्रोम होता है ये काफी ज्यादा एक कॉम्प्लिकेशन ऐसे बनाता है कि इसमें बच्चा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, कुछ म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों बात करें आगे कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। दोस्तों बच्चे के जन्म लेने के दौरान ही कुछ शारीरिक रूप से इस जो पटायु सिंड्रोम है इसको के जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं वो देखे जाते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो डायग्नोज है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद तो दोस्तों जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे टेस्ट भी कराए जाते हैं जिनसे कि हमें कोई बेबी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी, कोई बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, कोई उसका ऑर्गन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारी जानकारियां हमें प्रेगनेंसी के दौरान ही मिल जाती हैं। दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे कि हमारा क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जिसे हम मैटरनल स्क्रीनिंग बोलते हैं। साथ ही दोस्तों मैटरनल ब्लड फॉर फीटल डीएनए होता है जिसको हम NIPT के नाम से भी जानते हैं। साथ ही एम्नियोसिंथेसिस है, कॉर्ड ब्लड है, ठीक है, साथ ही दोस्तों एंटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इन सब चीजों को मैनेज करके ये सब देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर पहले से हमें चीजों का पता चल जाता है तो डॉक्टर को उसको आगे कोई डिसीजन लेने के लिए काफी आसान हो जाती है। लेकिन ये जो टेस्ट है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं कि फर्स्ट जैसे डबल मार्कर कराया, डबल मार्कर में दोस्तों कई बार पटायु सिंड्रोम का डायग्नोस नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर जो है वो प्रेगनेंसी बहुत छोटी होती है। साथ ही दोस्तों फिर आगे इसके कुछ टेस्ट है जैसे क्वाड्रुपल मार्कर है, इसके बाद अगर क्वाड्रुपल मार्कर में कोई पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा मैटरनल ब्लड फॉर फीटल डीएनए है, इसके बाद एम्नियोसिंथेसिस है या कॉर्ड ब्लड है। तो इन सभी टेस्टों की मदद से दोस्तों इसको डायग्नोस किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।